प्यारे साथियों नमस्कार। बादशाह सीरीज की इस पहली क्लास में आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। रीजनिंग में मैं ये गारंटी देता हूं कि 50 क्लास अगर आप ये कर लेंगे, जो कि अपने आप में मात्र 25-25 मिनट के आसपास की होंगी, तो रीजनिंग में आपका जो स्तर होगा, मेरे दोस्त, मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप खुद कहेंगे कि भैया अगर आज मैं यहां हूं तो इस 50 क्लास के बाद आपका स्तर यहां होगा। मैं प्रदीप जी का स्वागत करता हूं। प्रदीप जी आ जाइए। नमस्कार सर। और नमस्कार जी। कल तो प्रदीप जी के लिए ज्यादा कमेंट लिखिए तुम लोगों ने, मतलब उसमें लिख रहा है प्रदीप जी जिंदाबाद। अरे भैया भैया प्रदीप जी को इशारा प्यार दे दोगे, ये ईर्ष्या वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये हंसी मजाक की बात है। प्रदीप जी आपको बहुत प्यार बच्चों ने दिया है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सभी बच्चों का भी। और आपने आपको बड़ा प्यार, मतलब कल की कमेंट आपने पढ़ी होंगी। जी सर, जी सर। मतलब आप छाए हुए हैं एक तरफा, है ना। अगर मेरे कमेंट 10% है तो 90% आपके हैं। अरे सर सब आपकी बदौलत। पर मुझे खुशी एक बात है, संदीप प्रदीप है तो दोनों दीप भाई भाई। और ये दीप मेरे दोस्त 50 क्लास में इतने जबरदस्त जलने वाले हैं कि आपके जीवन में रोशनी होनी तय है, निश्चित रूप से तय है। प्रदीप जी के लिए मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी। जी सर। चश्मा लगा के आए हो। जी सर। जी एक बात कहूं। जी सर। इस क्लास को देखे बिना नहीं रह पाएगा कोई। वाह वाह। इस क्लास को देखे बिना नहीं रह पाएगा कोई, जिसे भी प्रदीप जी के आने की खबर लग जाए। और प्रदीप जी इस गोरे गोरे चेहरे पर काला काला चश्मा मत लगाया करो, मैं नहीं चाहता तुमको नजर लग जाए। ठीक है सर, उतार देते हैं। उतार दो ना, उतार दो। क्या मासूम सी आंखें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन पर चले, शुरुआत कर दें। बिल्कुल सर, शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, ध्यान से समझना। आपने देखा होगा कि घड़ी में सुइयां चलती रहती हैं। मिनट की सुई चलती है, घंटे की चलती है, सेकंड की चलती है। भाई सुई स्थिर थोड़ी ना रहती है, चलती रहती है। कोई थोड़ी तेज चलती है, कोई थोड़ी मंदी चलती है। सवाल कह रहे हैं कि घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलेगी। मुझे एक बात बताओ, जो मिनट की सुई होती है, जैसे ये घड़ी है मेरे पास, मैंने कहा ये घड़ी है, इसमें ये सेकंड की सुई है जो सबसे ज्यादा तेज चल रही है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रदीप भाई, एक बात बताओ कि ये घड़ी में 12 बज रहे हैं, मिनट की सुई अभी 12 पे है। जी सर। अगली बार मिनट की सुई 12 पे कब आएगी? 1 घंटे बाद। 1 बजे। 1 बजे 1 घंटे बाद। फिर कब आएगी? 2 बजे, फिर 3 बजे। जी सर। कहने का मतलब 1 घंटा जब ये चलेगी 1 आवर, तो 360 डिग्री को तय कर लेगी। मैं 360 डिग्री क्यों लिख रहा हूँ? बोर्ड हैंग हो गया क्या? बोर्ड ही हैंग हो गया। अच्छा चल गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 1 घंटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी। 1 घंटा की वैल्यू 360 का मतलब है कि 60 मिनट की वैल्यू 360 है। जी। 360 कहां से आया पता है आपको? जी। बताना। जी, एक पूरा सर्किल घूम। हाँ, घड़ी का एक सर्कल जो है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। जी सर। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये कहा कि अगर 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 360 बटे 60। बहुत शानदार, सब लोग ये बात जानते हैं जब कोई चीज 60 मिनट में 360 है और मुझे वो एक की रेस्पेक्ट निकालनी है, तो फिर मैं 1 मिनट में 360 बटे 60 कर दूंगा, बराबर से राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला बटे में आ जाएगा। 0 से 0 खत्म और 6 से 36 6 बार खत्म। इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री की वैल्यू आएगी। कहानी खत्म। बिल्कुल सर। कोई भी पूछे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, मैं कहूंगा 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। इसका मतलब जवाब हुआ कि जो मिनट की सुई है उसकी चाल होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। कभी भी कोई पूछे हम जवाब दे सकते हैं। क्या सभी प्यारे साथियों की ये बात समझ में आई है? अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मिनट की सुई के बारे में ही पूछेगा। जी। घंटे की सुई के बारे में उदास से क्यों हो? नहीं सर, उदास नहीं, समझ रहे हैं चीजें है। हाँ, तो देखो घंटे की सुई पर आते हैं। घंटे की सुई की बात करूं, ये कह रहा है कि घड़ी में घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलेगी? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, मिनट की सुई तेज चलती है घंटे की? मिनट की तेज चलती है और घंटे की स्लो चलती है। जब कोई चीज स्लो चलेगी तो वो अपनी मंजिल पे बाद में पहुंचेगी, देरी से। समय जो होता है और चाल होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भाई सीधी सी बात है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो घंटे की सुई चलती है बड़ी आराम से। अगर मैं इस समय 12 पर कह दूं कि 12 बज रहे हैं, तो 12 अगर बज रहे हैं, घंटे की सुई 12 पर है, अगली बार वो 12 पर कब आएगी? रात के 12 बजे। इसका मतलब 12 घंटे बाद आएगी, 12 घंटे बाद। इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे जब चलेगी
तब ये 360 डिग्री को तय करेगी। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। 12 घंटे बाद 360 डिग्री तय करेगी। जी सर। मैंने कहा तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 360 बटे 360 बटे 12। जी सर। सबको ओके है? जी। 12 तिया 36। तो इसका मतलब 1 30 घंटे की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। क्या मैं ये कह दूं कि ये 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है? बिल्कुल सर। बोलो ना। बिल्कुल सर। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है। बिल्कुल तो सर। 1 मिनट की वैल्यू क्या आएगी? 30 बटे 60। 30 बटे 60। जी। बात समझ में आ गई? जी। 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। तो इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू 1 बटे 2 डिग्री है। बात सर। ओके हुई? बिल्कुल तो ओके इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये जो चलती है घंटे की सुई केवल 1 बटे 2 चलती है। 1 बटे 2 का मतलब आधा डिग्री। आधा डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। क्या ये बात कही जा सकती है? प्यारे साथी आप भी बताओ, क्या ये बात समझ में आई है? हाँ जी प्रदीप जी, समझ में आई है? हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट चीज को ध्यान से समझना। जी। मैंने कहा यहां पर एंगल बेस्ड चीजें बन रही है। एंगल बेस्ड यानी सबसे मेन चीज होती है कोण पर आधारित प्रश्न। जी। घड़ी का क्वेश्चन जब भी बनेगा सबसे ज्यादा चांस होंगे कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन ही बने। कौन सा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब कभी भी एंगल पूछा जाए, एक रामबाण तरीका बता दूं। बिल्कुल सर, रामबाण। मैंने कहा 60h डिफरेंस 11m/2। ये वो तरीका है जिससे एंगल का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जी जी। है ना? बात समझ में आ रही है? जी सर। ये समझ में आया? एच और एम क्या है? यही बता दीजिए सर, एच क्या है और एम क्या है? एच होता है आवर और एम होता है मिनट। जी जी। एच मतलब घंटा और एम मतलब मिनट। तो ये कह रहा है 3:30। तो 3 घंटे 30 मिनट। जी सर। भाई 3 घंटा 30 मिनट हो रहे हैं, तभी तो 3:30 हो रहे हैं। तो मैं 60h यानी 60 में यहां पर 3 की गुणा कर दूंगा। जी। गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होता है। जी जी। ये साइन है डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब अंतर। और 11m मतलब 11 गुणा 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। बटे कितना? 2। 60 तिया 180 जी। और डिफरेंस 11 30 330 जी। बटे कितना आएगा? 2। 180 और 330 का अंतर कितना है बताओ? 330 में से 90 घटा देंगे सर। हाँ बिल्कुल। कितना आ जाएगा? 330 में से 90। जल्दी बताओ भैया। सीधा सीधा 150 आ जाएगा जी। 150 बटे 2 कितना आ गया? 75 डिग्री। जी सर। 75 डिग्री आंसर है इस सवाल का। कोई पूछे 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बोलूंगा 75 डिग्री बन जाएगा। ये फॉर्मूला है। इसके मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एंगल का जो यहां से गलत हो सके। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर। डायरेक्ट ट्रिक बता दूं इसकी एक? हाँ सर बिल्कुल। डायरेक्ट ट्रिक जी। कि इतना काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जी सर। है बिल्कुल। देखो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, जब कभी भी किसी भी समय का अनुपात 1:10 बने। क्या बोला मैंने? 1:10। 1:10। क्या ये 3:30 1:10 है? या 3 एकम 3 3 दाम 30। हाँ सर बन 1:10 ही तो है। जी जी। जब 1:10 बने तो कुछ मत करना, डायरेक्ट जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देना, बस कहानी खत्म। जरा देखो घंटे कितने थे? 3 घंटा। 3 में 25 गुणा करो 75। आंसर क्या था? बिल्कुल 75। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। आ गई ना? बिल्कुल सर। बस यही नॉर्मल सी चीजें थी। यही नॉर्मल सी चीजें थी। 25 या 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट, कोई परेशानी है? सर अभी ध्यान से सुनो। मैं लेकिन ये 1:10 पे ही लगेगी। जी सर। जैसे मान के चलो आपसे कह दे भाई सवाल आपसे कह दे कि बताओ 2:20 पर कितना बनेगा? भाई ये क्या है? 2 एकम 2 2 दाम 20। 1:10। हाँ 1:10 है तो 25 दूनी 50 आंसर आ जाएगा। जी। आपसे कह दे कि बताओ भाई जैसे 3 30 यहाँ दिया 4 40 दे दे जी, तो 4 में 25 की गुणा करो 25 चौका 100 आंसर आ जाएगा। जी। आपसे कह दे यहाँ पर 5:50 है तो 5 25 पंजे 125 आंसर आ जाएगा। जी। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बज रहे हैं। मुझे ये बताओ कि 7:30 बजे जो ये कोण पूछ रहा है कोण है क्या? कोण कुछ नहीं है प्रदीप भाई। कोण होता है केवल जैसे 7:30 बज रहा है जी सर, तो ये जो दोनों सुइयां हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, यही तो कोण है जी, जी। भाई यही तो कोण होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई थी 60h डिफरेंस 11m और बटे में कितना था? 2। वेरी गुड। ये वो इक्वेशन है प्रदीप जी कि एंगल का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जी सर, गलत हो ही नहीं सकता। जी जी, गलत हो ही नहीं सकता। ये बात आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा यहां पर 7
भाई एच की वैल्यू कितनी है 7 7, जी तो 60 गुणा 7, 7 डिफरेंस 11 गुणा कितना 30 11 गुणा 30 हो जाएगा भाई, मिनट 30 ही तो है, बटा 2 बटा 2 कर दो, तो जी 60 सत्ते 420 और 420 11 30 हम 330 330 बटे कितना हो जाएगा 2 420 और 330 का अंतर कितना है 90 आया और सर, बटे कितना 2 90 बटे 2 बराबर 45 डिग्री 45 डिग्री। कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल सर 45 डिग्री आंसर है इस सवाल का। जी सर एक और बात सुनो, जी सर कभी कभी अगर 45 डिग्री ऑप्शन में ना मिले जी तो फिर ध्यान रखना, इसका मतलब है वो ये जो 45 डिग्री आए वो ये वाली वैल्यू निकल के आई है, जी सर पर कभी कभी ये भी तो पूछ सकता है। बिल्कुल भाई सर बचपन में हमने आंतरिक कोण और बाहरी कोण पढ़े थे, बाहरी कोण है जी सर आंतरिक कोण होता है एक, बाहरी कोण होता है, हाँ है ना। बिल्कुल सर तो इसका मतलब है अगर आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, ये जो आया है 45 डिग्री ये छोटा कोण है, जी सर न्यून कोण है ये, जी छोटा कोण, ठीक है, जिसे आंतरिक कोण बोल रहे हैं। जी सर तो दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर आपसे बड़ा कोण पूछ ले, यानी दूसरी इक्वेशन पूछ ले, तो टोटल वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, जी 360 में से 45 45 माइनस कर दो तो 315 डिग्री हो जाएगा बड़ा बिल्कुल। कोण। अगर आपकी वैल्यू 180 से कम है तो वो छोटे कोण में काउंट होगा गुड्डा, 180 से ज्यादा है तो वो बड़े कोण में काउंट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात जी समझ में आ गई? बिल्कुल सर बिल्कुल सबको ये बात ओके हो गई होगी? हाँ सर बिल्कुल समझ गए होंगे कोई बच्चे डाउट होगा? ना आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आप भी उदास उदास से जी हो। जी थोड़ा सा है आज बच्चे। प्रदीप जी की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि कल इन्होंने प्रॉमिस मुझसे किया था आज मेरे साथ खड़े हुए आप लोगों के सामने, पर आज फीवर है ना, अभी भी बुखार है काफी तेज, सुबह दवा भी लेकर आए हैं, लेकिन आपके सामने है। मैंने कहा भी था सर आज आप रेस्ट कर लीजिए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर मैंने बच्चों से वादा किया तो मैं क्लास में आऊंगा। प्रदीप जी कोई नहीं, जी बच्चों सर। की दुआएं इनका प्यार है हमारे साथ में, जी सर और बाकी ठीक हो जाओगे, कोई नहीं। जी सर समझ में आ रही है भाई सारी चीजें, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:20। देखो प्रदीप जी जी सर। अभी अभी मैंने एक इक्वेशन बताई, 60h डिफरेंस 11m/2, यही तो बताया था। जी सर मैंने कहा तो 60h का मतलब 60 गुणा 5 जी और डिफरेंस कर दो 11 गुणा 20 जी और बटे कितना 20 बटे 2। प्रदीप जी 20 नहीं 2, हाँ हाँ सर। 60 पंजे जी 300, जी 11 20 हम 220 जी सर और बटे कितना 2, 300 और 220 का अंतर 80 बटे 2 कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, यही आंसर है। जी सर मैंने क्या कहा, एंगल का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, इसको याद रखो, 60h डिफरेंस 11m/2, इससे बेहतर कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। जी सर बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। दूसरी बात, जी सर मैंने कहा इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये बताओ मुझे 5:20 पर रेशो क्या बन रहा है? 5 एकम 5 4 5 चौक 20 1 अनुपात 4। जी मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब 1 अनुपात 10 बने जी तब घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं, जी याद आया? याद है सर। अगर इसी क्रम में कभी भी 1 अनुपात 4 बने तो डायरेक्ट जितनी भी मिनट हैं उनका दुगना कर देना, ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये जी। ट्रिक इस वजह से बताता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपरों में, अब आप किसी भी पेपर को उठा के देखो, जी मिनट कम है और क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन है। ज्यादा इसका मतलब क्या है, बच्चे को तुरंत एक क्वेश्चन के करना। 1 मिनट भी नहीं मिल रही। जी। अब एक बच्चा मान के चलो इसे घड़ी बना के कर रहा है, एक बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, एक बच्चा फॉर्मूला लगा के कर रहा है, और एक बच्चे को ये मालूम है कि कुछ नहीं करना, मिनट का दुगना करना है, तो 20 का दुगना वो डायरेक्ट 40 कर देगा। जी सर। तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीख के जा रहा है, कहां से पढ़ के जा रहा है। जी बात समझ में आई? जी इस वजह से मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं जी कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुड्डा। जी। मैंने कहा 1 अनुपात 10 के सवाल में घंटे में 25 की गुणा होगी, 1 अनुपात 4 में मिनट का दुगना होगा, और 1 अनुपात 4 का चाहे फिर आप कोई भी सवाल और भी देख लो, जी। जैसे मैंने कहा 2:08 हो रही है तो 8 का दुगना 16, 3:12 है तो 12 का दुगना 24 हो जाएगा, 5:20 है तो 20 का दुगना 40। ये सब आंसर है कि जी 5:20 पर क्या कोण बनेगा 40 डिग्री। जी सर। मैं बोला 7:28 पर क्या कोण बनेगा 28 दूनी 56, है ना? जी सर। समझ में आ रही है ना हाँ बात? सर बिल्कुल। बस यही चीजें। मैंने बोला 10:40 पर कितनी डिग्री का बनेगा 40 दूनी 80, कहानी खत्म। ये नॉर्मल सी बात है। जी सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। 40 दूनी 80, कहानी खत्म, नॉर्मल सी चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बस 1 अनुपात 4 पर मिनट का दुगना कर देना, ये बात मत भूलना, और भूल जाओ तो ये तो रामबाण तरीका है प्रदीप भाई जी, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा यहां पर देखो 8:40 है जी। मैंने अभी अभी बताया 60h डिफरेंस 11m/2, सही है जी सर। तो यहां पर 60h मतलब 60 गुणा
8 जी। डिफरेंस 11 गुणा 40 40 बटे कितना 2 60 अट्ठे 480 जी। 11 चौक ये सीधा सीधा 440 11 चौक 44 440 जी बटे सर। कितना 2 480 और 440 का अंतर 40 का आएगा सर। बटे कितना 2 आंसर कितना 20 डिग्री। खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई। सॉल्यूशन ही तो करना है बस। जी सर। मैं इसमें भी एक चीज आपको बता देता हूँ। जी सर। 1:10 पर क्या बताया था याद करो, घंटे में कितने घंटे गुणा 25 की 25 गुणा, के कितने की गुणा 25 के मैंने कहा 1:4 पर क्या बताया था, मिनट का डबल। डबल। बहुत बढ़िया। जी। ये कितना अनुपात है, ये 8:40। 8 एकम 8 8 पंजे 40 1:5 है। जी। 1:5 के सवाल में कुछ नहीं करना, जितनी मिनट है उनका आधा कर दो। मिनट का क्या कर दो, आधा कर दो। 40 का आधा क्या है 20। 40 का आधा क्या है 20 40 का आधा 20। 20। यही आंसर है। जी और एक और बात बताऊं, 1:5 पर भी मिनट का आधा होता है, 1:6 पर भी मिनट का आधा होता है। यानी 1:5 और 1:6 की ट्रिक कैसी है, समान ट्रिक है, एकदम सेम टू सेम ट्रिक है। बच्चों को नोट कर लेना चाहिए सर ये हाँ, ये नोट कर लेना चाहिए, बच्चे नोट कर लें। बात समझ में आ गई ना? जी सर। जी सर। तो मेरे प्यारे दोस्त यही चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं। एंगल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे मानकर चलो कह रहा है 7:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने अभी तुमको क्या बताया, 7:42 कह रहा है। मैंने कहा 7 एकम 7 7 छिंग 42। अभी बताया 1:5 पे भी आधा होता है, 1:6 पे भी आधा होता है, तो 42 का आधा डायरेक्ट 21 कर दो। ये आंसर है सवाल का। जी सर। ये आंसर है। जी सर। अब कोई ये कहे कि भैया इसे फॉर्मूला से करके दिखाओ, कर लो, इतना ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। जी सर। करके दिखा देता हूं। क्या बताया था, 60h डिफरेंस 11m/2। तो 60h मतलब 60 गुणा 7, डिफरेंस 11m मतलब 11 गुणा 42, और भाग कितने से 2 से। 60 सत्ते 420। 420। और यहाँ देखो ये मुझे भाग देना है जी। मैं तुम्हें 11 से भाग देने की डायरेक्ट तरीका बता दूं। बताइए सर। देखो अगर ऐसे भाग दो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 11 चौक 44 और 2 46। मैं तुम्हें एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूं। जी सर। ये 42 में 11 गुणा करनी है। तो 42 के 4 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 4 और 2 6। अरे वाह सर, समझ में आ रही है ना बात? बहुत बढ़िया, आराम से हो सकता है, ठीक है ना? जी सर। अब यहाँ पर बटे कितना हो गया 2। जी सर। 420 और 462 का अंतर कितना है भाई? 420 से 440 के लिए 460 के लिए 40, और ये 2, 40 और 2 42 बटे कितना 2, आंसर कितना 21, और ऐसे भी कितना आया था 21। खत्म कहानी। जी सर। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एंगल निकालने आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1:4 पर मिनट का दुगुना, 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा। सब कुछ भूल जाओ तो ये वो चीज है जो या कोई रेशियो बने या कोई रेशियो ना बने। जी सर। ये वो है जो हर जगह लागू होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है रेशियो का, मतलब एंगल का, कोण निकालने का, जो 60h डिफरेंस 11/2 से सॉल्व नहीं हो। हर एक सवाल सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज बादशाह सीरीज की पहली क्लास में आप लोगों को एंगल निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप कभी भी गलती नहीं करोगे। कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी। आपकी कमेंट जरूर हम लोगों को एक उत्साह का काम करेगी, हम लोगों को एक मोटिवेशन का काम करेगी। और मेरे प्यारे दोस्त, 50 क्लास, मैंने बोला ना आपसे, ये मात्र देखो आज 18-19 मिनट की क्लास हुई है। आप लोग बस इतना समय मुझे डेली दे दो, 50 दिन तक आपकी रीजनिंग अलग लेवल पर होगी, ये मेरा वादा है। बाकी आज प्रदीप जी की तबीयत, प्रदीप जी की तबीयत आज थोड़ी सी नाजुक है, मतलब थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है सर को, और उसके बावजूद आपके सामने खड़े हुए केवल इसलिए कि मैंने इनसे कल बोला था प्रदीप जी 50 दिन तक आपको मेरे साथ रहना है इस क्लास में। थोड़ी से उदास से आज आपको लग रहे होंगे। जी सर। लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाओगे सर 1-2 दिन में। जी सर। बच्चों का प्यार हमारे साथ है, सारी चीजें हैं। बाकी गुड्डा, कैसा लगा आज का सेशन? आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, जरूर बताना। सभी प्यारे साथी, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।